आज करते हैं एक नया टॉपिक पर डिस्कशन। मेरा जो टॉपिक है आज का, ईमानदारी पर मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये ना मुझे लगता है ये जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ऑनेस्टी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जीवन बहुत सारे लोगों। मैं मार्केट में पिछले 13 सालों से काम कर रहा हूँ और 13 सालों में मैंने इतनी सारे लोगों को देखा। मैंने कुछ चीजें कॉमन चीज पाया। अगर एक बंदे के अंदर टैलेंट कमी है चलेगा, अगर टैलेंट कमी है, उसको कम आता है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। लेकिन एक बंदे में बहुत ज्यादा टैलेंट है, मेहनती है, लेकिन अगर वो ईमानदार नहीं है, तो मैंने अपने जीवन में क्या देखा, कुछ लोगों को देखने के बाद वो बंदा बीच में ही फेल होकर कोई ना कोई बहाना से वो वापस चला जाता, अपना जिंदगी में जहां से उठ के आया था वहां से चला जाता है। ऑनेस्टी इतनी पावर है मेरे दोस्त। मैं इसको ना, अगर मुझे कोई नंबर देने बोले कि 100 में से कितना, तो मैं इसको 100 में 100 नंबर दूं। ये जरूरी नहीं कि आप कहीं काम करो, चाहे एक छोटा सा दुकान में आप काम करो, चाहे मॉल में काम करो, चाहे प्राइवेट ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे आप स्कूल में काम करो, चाहे हॉस्पिटल में काम करो, चाहे दुनिया में जहां भी आप काम करो, जिस सेक्टर में काम करो, आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करो, आप प्राइवेट सेक्टर में काम करो, आप मल्टीनेशनल कंपनियां में काम कर रहे हो, आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट में काम करो, आप छोटी छोटी दुकानों में काम कर रहे हो, आप सब्जी बेच रहे हो, आप फल बेच रहे हो, आप ठेला चला रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, यकीन मानिए आप ये चीज ना दूसरे को देखा देखी आप कॉपी मत करो। आप एक ना अपनी स्टैंडर्ड बना के चलो कि मुझे ईमानदारी से ही बढ़ना आगे। मैं इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं। मुझे लगता है अगर मैं कोई चीज 1 साल में अचीव करूं, क्या दिक्कत, 1 साल की जगह तीसरा साल में अचीव करूं, तीसरा साल जगह 5वां साल, क्या फर्क पड़ता है? क्या गरीब लोग नहीं खुश रहते हैं? क्या सही से कमाने वाले लोग, क्या उसके चेहरे में हंसी नहीं होती है? क्या उसके बच्चे लोग आगे नहीं बढ़ते हैं? क्या उसके बच्चे लोग अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ते होंगे? क्या उसके घर में खाना 3 वक्त का नहीं होता होगा? सब कुछ होता है मेरे फ्रेंड। और मैं आपको बता रहा हूं, जो जितना शांति से पैसा कमाता है, ईमानदारी से और सुकून से, वो उतना ही खुश रहता है। और जो जिसको तकलीफ दे के पैसा कमाता है, उसके जीवन में पैसे तो बहुत जल्दी आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स, बुराइयां, परेशानियां भी बहुत कई गुना बढ़ के भी आते हैं। मैं एक लोगों को देखा, मैं एग्जांपल देता हूं। एक बंदे को मैं देखा, उसके बारे में मैंने जाना, वो अनपढ़, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, डिग्री बिल्कुल उनके पास नहीं थे। उन्होंने देखा, एक डॉक्टर के पास काम करना शुरू किया। मैं कहा, आप ये सच्ची कहानी, को बनावटी कहानी नहीं। और उस डॉक्टर के यहां 20 सालों से काम कर रहे थे। इतनी ऑनेस्ट, उसको कुछ नहीं आता था ना। उनके पास, फिर से मैं बोल रहा हूं, ना उनके पास डिग्री थी, ना उनके पास को काबिलियत, बस एक नियत था कि मुझे इनके साथ काम करना है। इनके साथ काम करना है। कई ऐसा इंसिडेंट हुआ, उस डॉक्टर के पास कई ज्यादा अटैक हुए, उनके डॉक्टर के पास कई परेशानियां हुई। वो क्या किए, उस परेशानी में उतनी ईमानदारी के साथ खड़े रहे। पूरी हॉस्पिटल की जिम्मेदारी, धीरे धीरे वो डॉक्टर ने क्या किया, उनको इंजेक्शन लगवाना, दवाई करना, ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना, एक एक चीजों को 20 सालों में सिखा दिया। और 20 सालों के बाद जो बंदे को पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, आज उनकी सैलरी 50 है, 70,000 रुपए से उनको सैलरी दिया जाता है, वो डॉक्टर साहब देते हैं। पूरी हॉस्पिटल का देखभाल उसी पैसे से, मतलब समझो कि मैं तो सोचता हूं कि 1 लाख भी उनको ज्यादा 1 लाख भी मिले तो कम, उनको उससे ज्यादा ही मिलते हैं। और वही पैसे से अपने बेटे को फॉरेन में पढ़ाना, एक अच्छा स्कूल में भेजना, एक अच्छे डॉक्टरी का पढ़ाना, सर्जन बनवाना। इतनी ईमानदार कि डॉक्टर उन पे आंख बंद करके पूरी हॉस्पिटल सौंप दी। ये क्या था? एक अनपढ़ आदमी की मार्केट की वैल्यूज कितनी होती है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास कोई डिग्री नहीं या फिर क्वालिटी नहीं, हो जाता 10,000, 15,000 कमा ले, 20,000 कमा ले। लेकिन आज वो लाखों रुपया कमाते हैं। अपने भाई को भी सेट कर दिए, अपने बच्चे को भी सेट कर दिए, अपने भतीजा को भी सेट कर दिए, अपने सारे उसी हॉस्पिटल के माध्यम से अपने भाई को मेडिकल खोल दिए, वहीं से सारी दवाई सप्लाई होती है। ब्लड जांच किसी को लगवा दिए, एक भाई को, वहाँ से कुछ उनकी जो गुजारा चल रहे हैं, भतीजा लोगों को कहीं, और अपने बेटे को भेलोर भेज के वहाँ से एक अच्छा सर्जन बनाए। मैंने उनकी 20 साल 25 साल की जिंदगी में एक चीज सीखा, आज भी
वो उस डॉक्टर के लिए इतना ईमानदार है, डॉक्टर साहब उनके लिए जान दे देते। मैं शुरू में क्या बोला, अगर आपके अंदर क्वालिटी नहीं है चलेगा यार, क्वालिटी सीखा जा सकता है, लेकिन आपके अंदर ईमानदारी होना चाहिए। सामने वाले आप जहां काम करो, फॉर एग्जांपल आप एक स्कूल में काम कर रहे हो, आप एक कोचिंग में काम करो, कोई कंपनी में काम करो, कोई संस्था में काम करो, क्या आप ये सोचते हो, अगर जो वीडियो देख रहे हैं मैं उन्हीं से डायरेक्ट पूछना चाहता हूं, क्या आप ये सोचते हो कि मेरे माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन का कितना फायदा हो रहा है? क्या आप इसकी ये भावना आपके अंदर है? क्या आप सोचते हो कि मैं कितना बेनिफिट दे रहा हूं? लोग हमेशा मुंह खोल के मांगते रहते, मुझे इतना नहीं मिलता, मुझे इतना चाहिए, मुझे, लेकिन मैं उन सारे लोगों को एक सवाल करना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप ये सोचें आज तक, क्या आपके मन में विचार है कि मैं सामने वाले को कितना बेनिफिट दे रहा हूं? हमें बेनिफिट चाहिए, बस मुझे बेनिफिट चाहिए, बस और कुछ नहीं, मुझे तो अपनी बेनिफिट चाहिए। लेकिन अगर कोई भी आदमी ये सोच ले कि मुझे बेनिफिट छोड़ो ऊपर वाला देगा, मैं सामने वाले को कितना बेनिफिट देता हूं, मैं अपने टीम के लिए क्या कर रहा हूं, मैं हॉस्पिटल कर रहा हूं, मैं डॉक्टर साहब को, मेरे सीनियर हैं या डॉक्टर साहब जो मालिक है उनको मैं कितना बेनिफिट दे रहा हूं। मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक नर्स हूं, तो क्या मैं ईमानदारी से सर्विस दे रहा हूं उस हॉस्पिटल में? मैं ईमानदारी से अपना ड्यूटी बहुत ऑनेस्ट से कर रहा हूं? अगर मेरी 8 घंटे ड्यूटी में 8 साढ़े 8 घंटा 10 घंटा करके जाता हूं, मैं डॉक्टर साहब को बोला सर मुझे ना आज मन कर रहा है 4 घंटा और काम करने का, अगर इस विचार, इस मिजाज के साथ, इस मेंटालिटी के साथ कोई काम करे तो डॉक्टर साहब खुश होकर 2000 सैलरी ज्यादा ना बढ़ा दें उनको? वो बोलेंगे भैया कर लो। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, उनकी इतनी अच्छा सर्विस। मैं एक डॉक्टर को जानता हूं, कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी, तो बोले कि मैं जहां काम करना जाता हूं मुझे छोड़ ही नहीं रहे। 300 बच्चे का चिल्ड्रन अस्पताल है, 300 बच्चे का उनकी जिम्मेदारी है, मन मुताबिक सैलरी दिया जा रहा, भैया मत छोड़ो। बोल रहा मैं छोड़ दो, मैं अपना चालू करो। नहीं, तुम यहाँ मेरे यहाँ काम करो, तुमको जो चाहिए ले लो। ये क्या था? ऑनेस्टी विद सर्विसेज। मेरा सिर्फ एक, ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे हॉस्पिटल में एग्जांपल दिया, ऐसे स्कूल में भी, ऐसे आप कोई भी कंपनी में काम करो, कोई भी जगह आप काम कर रहे हो, आप अगर ये देखो, अगर आप सब लोग, मैं बहुत सभी लोगों से, या दुनिया में ऐसा कोई इंसान ना होगा जो ये चाहता हो कि मैं पैसे वाला, सबको बनना है पैसे वाला, लेकिन सब चाहते हैं कि सामने वाला मुझे दे, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि मैं सामने वाला को क्या दे रहा हूं। जिंदगी की एक रीत मैं बताऊं, जिंदगी की एक रीत क्या है, जिंदगी का मीनिंग क्या है? जिंदगी उतना ही देती है आपको वापस जितना आप देते हो। सुनना, ये कोई आपको नहीं बताएगा। जिंदगी उतना ही आपको देती है वापस जितना आप देते हो। आपने 20% ईमानदार है, 20% ही से आपको इनकम होगा। आप ऑनेस्टी, अगर मैं अपनी बारे में बात करूं, मैं इस पॉइंट को लेकर हमेशा काम करता हूं। मैं बहुत लोगों को देखता हूं, सामने वाले को बस खोल के बैठे कि हमको इतना चाहिए। अरे आप कितना दे रहे हो? सरकार को कितना दे रहे हो? सोसाइटी कितना दे रहे हो? अपने मोहल्ले में कितना दे रहे हो? लोगों को क्या मदद कर रहे हो? जो भी आप पे बन पाए, जो प्रोफेशन में आप हो। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर आप जीवन में सही में सुखी रहना चाहते हो, संपन्न होना चाहते हो, ईमानदारी के रास्ते में चलो, सच्चाई पर चलो। आप ये सोचो कि मैं कितना उस संस्था में, उस ऑफिस में, उस स्कूल में, उस जगह में जहां पर आप काम कर रहे हो, हम कितना दें। अच्छे से, ईमानदारी से 100% जब आप एफर्ट डालोगे ना, आपका कोई कंपटीशन नहीं हो सकता है। एक बात हमेशा याद रखना। बोलते हैं लोग बहुत कंपटीशन कुछ नहीं मेरे दोस्त, कंपटीशन कुछ नहीं होता है। आज भी एक अच्छा प्लम्बर का रिक्वायरमेंट है। प्लम्बर तो मार्केट में बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन ढंग का प्लम्बर बहुत कम मिलते हैं। आज भी एक वकील की जरूरत पड़ती है। वकील तो ढेर सारा है, जाओ कचहरी देखो, हजारों वकील बैठे हुए, लेकिन ढंग का वकील बहुत कुछ मिलेंगे। आज भी एक अच्छे डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है मार्केट, डॉक्टर तो बहुत सारे गली गली मिलेंगे, लेकिन ढंग का कुछ ही मिलते हैं। आज भी टीचर की एक रिक्वायरमेंट है, टीचर बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ढंग का टीचर कुछ ही मिलेंगे। दुनिया में ना परफेक्शन का कोई कंपटीशन नहीं होता है। दुनिया में ईमानदार इंसान का कोई कंपटीशन नहीं होता है। आप इस 2 चीज पर पकड़ के चलोगे ना, ऑनेस्टी को, आप आग लगा दो, आपकी सारे सपने पूरे हो जाएंगे। मैं बहुत लोगों, मुझे इतना अफसोस होता है, मैं कुछ लोगों को देखता हूं, टैलेंट तो था, टैलेंट है, लेकिन उसके अंदर का ना ईमानदारी गायब हो गई, गायब हो गया उसके अंदर ईमानदारी। इस वजह से बहुत सारे लोग दुनिया में फेलियर हो रहे हैं। लोगों को लगता है कि मेरे साथ गलत, दुनिया में गलत किसी के साथ नहीं होता मेरे दोस्त। गलत आपका
आप बैठ के अगर शांति से सोचोगे ना मेरी बातों को, आप बैठना कभी और सोचना खुद से बैठ के कि गलत कौन किया मेरे लाइफ में। अगर मैं नीचे जा रहा हूं, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया, मैंने जीवन में हार का सामना किया, मेरे जिंदगी में मेरे हिसाब से नहीं होना था, आप अपनी मां बाप का कसम खा के बैठना शांति से आधा घंटा अपने आप से पूछना इसकी जिम्मेदार है कौन। आप पाओगे, अगर अच्छे से खोज लिए जवाब तो आप पाओगे इसकी जिम्मेदार आप खुद हो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्या आप 100% ऑनेस्ट हैं? आप अपने आप से पूछिए, क्या आपने जिस चीज का सर्विस लेना था क्या आपने 100% सर्विस दिया? मैं बहुत जगह में देखता हूं लोग चीटिंग करना शुरू कर देते हैं, और मैं जितने ऐसे लोगों को जानता हूं, आज सब लोग जहां जहां से आए थे, कोई 5 साल पहले, को 10 साल पहले, को 6 साल पहले, को 4 साल पहले, आज वही उसी जगह में वापस आना शुरू कर चले गए वहीं से, और आज भी उसकी स्थिति फटे हाल है। मैं एक नहीं 100 लोग को एग्जांपल दे सकता। इसके वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ, वो ऐसा कर दिया तो अरे भैया अब चलो ऐसे सोचते हैं। तुम ये बात जब बोल रहे थे इसकी वजह से हुआ, बोलते हुए 2 साल निकल गए, 3 साल है। अब 3 साल में तुम कितना तरक्की, और किसके वजह से अभी हो भिखारी? किसके वजह से तुम्हारी हैसियत आज भी वैसे ही जैसे पहले थी? अब तो वो इंसान है नहीं तुम्हारी लाइफ में ना। अगर कोई आज ये बोल रहा है, 4 साल पहले बोल रहा है, अच्छा उसके वजह से मैंने छोड़ दिया, चलो ठीक है भैया 3 साल तुम्हारी हो गई पूरी। 3 साल वो इंसान तुम्हारा, वो इंसान में गैपिंग हो गया बहुत ज्यादा। 3 साल में तुमने तोप चला दिया, 3 साल में तुमने आग लगा दिया? नहीं ना, मतलब फॉल्ट उसमें नहीं था, फॉल्ट आपके ऊपर थी, फॉल्ट आप में थी। आप आज भी नहीं समझ पा रहे हो, फिर गिरोगे। यहीं पकड़ लो खुद को, वरना और नीचे जाओगे। नीचे जाने की लिमिट नहीं होती है, जिस तरह ऊपर जाने की लिमिट नहीं होती, नीचे जाने की भी लिमिट नहीं होती है। जितने भी वो समरसेबल, जितने भी गड्ढा खोदो उतने भी और नीचे, उसके कोई लिमिट नहीं है, उसे और गड्ढे में चले जाओगे, उसको पकड़ के रखो। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर इस संसार में सुखी रहना चाहते हो, संपन्न होना चाहते हो ना, टैलेंट कम हो ज्यादा हो चलेगा, ऑनेस्ट बनिए, ऑनेस्ट। कोई माई के लाल खड़ा होकर ना बोल पाए कि तुमने मेरा 1 रुपया खा लिया। ऐसा इंसान बन के देखो, गेम बदल जाएगा आपका। और अपने फील्ड में सामने वाले को, एक और बात, सामने वाले के बारे में सोचिए कि मैं कोई संस्था, जिस संस्था में काम कर रहा हूं, सामने वाले को मैं क्या दे रहा हूं। ये मत सोचो मुझे सामने वाला कितना सैलरी दे रहा है, आप ये सोचो कि हम सामने वाले को कितना दे रहे हैं।